प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुखवीर सिंह आज के इस व्याख्यान में हड़प्पा सभ्यता पर विशेष चर्चा करूंगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। 20वीं सदी के प्रारंभ तक भारतीय इतिहास की शुरुआत ऋग्वैदिक सभ्यता से की जाती थी। भारत में हड़प्पा सभ्यता की खोज से एक कांस्य युगीन सभ्यता की खोज हुई और भारतीय इतिहास भी सुमेरिया और मिस्र की सभ्यता के समान अथवा उससे भी प्राचीन सिद्ध होने वाला था। डॉक्टर R.C. मजूमदार इस संबंध में लिखते हैं, आर्यों के साहित्य वेदों से ही पहली बार हमें भारत के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों तथा राजनीतिक अवस्थाओं का विस्तृत परिचय मिला। फलतः यह अवश्यंभावी था कि व्यावहारिक दृष्टि से भारत का इतिहास इस काल से प्रारंभ किया जाए और भारतीय संस्कृति की रूपरेखा का आरंभ आर्य सभ्यता से हो। किंतु 1922-23 ईस्वी में होने वाली एक युग निर्मात्री खोज के परिणाम स्वरूप इस धारणा में परिवर्तन हुआ और इस प्रकार भारतीय इतिहास की अब एक नए ढंग से व्याख्या प्रारंभ हुई। 1921 ईस्वी में हड़प्पा से कांस्य युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि भारतीय सभ्यता विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष अथवा उससे भी प्राचीन है। इस प्राचीन सभ्यता के प्रारंभिक अवशेष सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। एक अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का प्रारंभिक उत्खनित स्थल हड़प्पा था और हड़प्पा के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। इस प्रकार इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास। सर्वप्रथम इस सभ्यता के संबंध में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने जानकारी दी। जब वह इस क्षेत्र से यात्रा कर रहा था तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि हड़प्पा के प्राचीन टीले से किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हो सकते हैं। इसके पश्चात 1834 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी बर्नेस ने इस क्षेत्र की यात्रा करते समय हड़प्पा के प्राचीन टीले के संबंध में विवरण दिया। 1853 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की यात्रा की और प्रारंभिक जानकारी जुटाई। इसके पश्चात 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाए जाने का कार्य चल रहा था और इस परियोजना के अंग्रेज अधिकारी जॉन ब्रंटन ने हड़प्पा के प्राचीन टीले से पक्की ईंटें प्राप्त करने का आदेश दिया और उसने देखा कि इन ईंटों पर कुछ लिखा हुआ है, परंतु यह लिपि अलग प्रकार की लिपि थी और इसे पढ़ पाना मुश्किल था। ऐसी स्थिति में उसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को जानकारी दी और अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 ईस्वी में पुनः हड़प्पा की यात्रा की और यहाँ सीमित खुदाई करवाई। कनिंघम ने प्राप्त अवशेषों और उत्खनित स्थल का मानचित्र प्रकाशित किया। इसके पश्चात 1886 ईस्वी में M.L. डेम्स ने हड़प्पा सभ्यता और इसके प्राचीन अवशेषों पर जानकारी प्रदान की। 1912 ईस्वी में फ्लीट ने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मुद्राओं के चित्र प्रकाशित किए। इस प्रकार 1912 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता की योजनाबद्ध खुदाई के संबंध में कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल की प्रेरणा से 1921 ईस्वी में हड़प्पा में
दयाराम साहनी तथा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में राखलदास बनर्जी ने खुदाई का कार्य प्रारंभ किया और प्राप्त अवशेषों पर शोध कार्य प्रारंभ हुए। इस प्रकार 1921-1922 ईस्वी से योजनाबद्ध तरीके से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई प्रारंभ हो गई। हड़प्पा पंजाब के मिंटगुमरी जिले में स्थित था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित था। दोनों ही प्राचीन स्थल होने के कारण इनका विशेष रूप से अध्ययन प्रारंभ किया गया। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों और इतिहासकारों में दो मत मुख्य रूप से प्रचलित हैं। पहले मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया और पश्चिमी एशिया के प्रभाव में हुई। सर मार्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल और वी गार्डन इस मत के समर्थक हैं। इन विद्वानों का कहता है कि इस सभ्यता का उदय मेसोपोटामिया और पश्चिमी एशिया की सभ्यताओं के प्रभाव और संपर्क से हुआ। दूसरा मत देशज सांस्कृतिक परंपरा का है और इस विचार के समर्थक फेयर सर्विस, एच.डी. संकालिया और अलाचिन आदि विद्वान हैं। और इन विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय देशज सांस्कृतिक परंपराओं से हुआ और हड़प्पा सभ्यता के उदय में विदेशी प्रभाव का कोई लेना देना नहीं था। इन विद्वानों का कथन है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय स्थानीय संस्कृतियों से हुआ और जिसमें मुख्य योगदान मेहरगढ़ की संस्कृति का था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में ये दो प्रमुख मत प्रचलित हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का काल। सर जॉन मार्शल, जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाइयों से विशेष रूप से जुड़े रहे, उनका कथन है कि हड़प्पा सभ्यता 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व के मध्य जीवित रही। डॉक्टर के.एन. शास्त्री का मत है कि हड़प्पा सभ्यता 3500 से 2500 ईस्वी पूर्व के मध्य अपने विकसित काल में इस क्षेत्र में मौजूद रही। सर मार्टिमर व्हीलर का कथन है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य इस क्षेत्र में विद्यमान थी। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व के मध्य इस सभ्यता का पाना मानते हैं। फेयर सर्विस के अनुसार हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य इस क्षेत्र में पनप रही थी। धर्मपाल अग्रवाल जैविक अवशेषों और इनका कार्बन 14 पद्धति से विश्लेषण के पश्चात मानते हैं कि 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य हड़प्पा सभ्यता इस क्षेत्र में विद्यमान थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और हड़प्पा सभ्यता के काल के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इसके पश्चात हम हड़प्पा सभ्यता के प्रसार पर बात करेंगे। सन 1921-22 ईस्वी से आज तक होने वाली पुरातात्विक खोजों के आधार पर हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता विस्तार की दृष्टि से समकालीन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की तुलना में अत्यधिक विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत थी। कुछ आधुनिक खोजों से यह सिद्ध हो गया है कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी। अफगानिस्तान में मुंडी गाक और सोर्तगोई आदि पुरातत्व स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान में सुख्ता गैंडोर, सोतकागू तथा बालाकोट प्रसिद्ध पुरास्थल हैं। भारतीय पंजाब में हड़प्पा, रहमान खेड़ा, सरायखोला और जलीलपुर आदि पुरातात्विक स्थल हैं। पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोटडीजी और अमरी आदि पुरातात्विक स्थल हैं। इसके साथ साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश
महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी हड़प्पा सभ्यता के कई स्थल विद्यमान हैं। आइए हम हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थलों पर विचार करते हैं। डॉक्टर A.D. कुसालकर का इस संबंध में कथन है, सिंधु घाटी की सभ्यता समूचे सिंध, पंजाब, गुजरात के काठियावाड़ के अधिकांश क्षेत्र, तटीय क्षेत्र के कुछ भागों तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की घाटी तथा गंगा के मैदानों तक विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं। हड़प्पा जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पाकिस्तान के अधीन आने वाले पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु घाटी का प्रथम नगर था जिसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई और दयाराम साहनी ने यहाँ की खुदाई की। 1924-25 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक कई बार इस स्थल की खुदाई की गई। इसमें दयाराम साहनी के अतिरिक्त MS वत्स, जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों का योगदान रहा। यह नगर मूल रूप से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत था। इस नगर की 6 सतह वाली परियोजना मिलती है। इसके पश्चात अगला जो मुख्य स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा के पश्चात यह दूसरा प्रमुख नगर था। यह नगर सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित था। इस स्थान की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी और यहाँ खुदाई प्रारंभ की। 1922 ईस्वी से 1930 ईस्वी के बीच यहाँ खुदाई का विस्तृत कार्य हुआ, जिसमें राखलदास बनर्जी के अतिरिक्त काशीनाथ दीक्षित, हारग्रीव्स, दयाराम साहनी तथा MS वत्स ने भी भाग लिया। इसके पश्चात 1950 ईस्वी और 1964 से 1966 ईस्वी के मध्य एक अमेरिकी पुरातत्वविद डेल्स ने भी मोहनजोदड़ो में विस्तृत खुदाई की। इस नगर की रचना भी हड़प्पा के नगर की तरह थी। यह नगर निर्माण 9 चरणों में विस्तृत था। यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। नगर को काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। नालियों की सुंदर व्यवस्था है। यहाँ से प्राप्त मुख्य स्थलों में विशाल स्नानागार है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में कई अन्य सार्वजनिक भवन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अनेक मूर्तियाँ और मोहरें प्राप्त हुई हैं जो हड़प्पा सभ्यता की विस्तृत सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। चन्हुदड़ो, यह नगर सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1931 ईस्वी में NC मजूमदार ने की थी और यहाँ उन्होंने उत्खनन का कार्य भी किया। 1934 ईस्वी में मैके ने भी इस स्थान का उत्खनन किया। उत्खनन में यहाँ सभ्यता के 3 चरण प्राप्त हुए हैं जो सिंधु संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि चन्हुदड़ो शिल्प और उद्योग का केंद्र था। मैके को यहाँ मनके बनाने का एक बड़ा कारखाना मिला था। नेक्स्ट है सुक्कागेंडोर। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे यह नगर स्थित था। इसकी खोज 1927 ईस्वी में ओल्स्टाइन ने की थी। 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने इस स्थल का सर्वेक्षण किया और यहाँ पर बंदरगाह, दुर्ग और नीमन नगर के अवशेष प्राप्त हुए। डेल्स ने दुर्ग में सिंधु सभ्यता के 3 चरणों की पहचान की। इस स्थल ने एक बंदरगाह के रूप में हड़प्पा सभ्यता और बेबीलोन के मध्य व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है कोटडीजी। कोटडीजी सिंध प्रांत में स्थित था। 1955 से 1957 के मध्य यहाँ फजल अहमद खान द्वारा खुदाई की गई। यहाँ प्राक सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
मांडा, यह स्थल जम्मू से 28 किलोमीटर की दूरी पर चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, रोपड़। पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर रोपड़ स्थित है। 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने यहाँ पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई का कार्य प्रारंभ किया तथा 1953 से 1955 ईस्वी के मध्य यज्ञदत्त शर्मा ने भी यहाँ खुदाई की। यहाँ 6 सांस्कृतिक सत्र मिलते हैं, जिसमें पहला स्तर सैंधवकालीन है। नेक्स्ट, संघोल। भारतीय पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य केंद्र था। यहाँ एस तलवार और रविंद्र सिंह बिष्ट ने खुदाई कार्य किया। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित घग्गर नदी के बाएं किनारे पर कालीबंगा नगर स्थित है। यहाँ 1961 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीके थापर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन खुदाई कार्य किया। यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान 2 टीले प्राप्त हुए जो सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। कुछ विद्वान इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है बनावली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ उत्खनन कार्य 1973-74 ईस्वी में हरियाणा पुरातत्व विभाग के संरक्षण में श्री रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। यहाँ कालीबंगा की भांति प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा दोनों ही चरण प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हरियाणा में अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वे हैं भिवानी जिले में स्थित मिथाथल, जहाँ 1968 ईस्वी में श्री सूरजभान के नेतृत्व में खुदाई कार्य हुआ। इसके अतिरिक्त राखीगढ़ी हरियाणा और हड़प्पा सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ आज तक जो खुदाइयाँ हुई हैं वे इस बात की ओर इशारा करती हैं कि राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का यह दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज डॉक्टर सूरजभान तथा आचार्य भगवान देव ने की थी। यहाँ उत्खनन कार्य लंबे समय तक चलता रहा और अभी भी यहाँ भारतीय और विदेशी विद्वानों के सहयोग से उत्खनन कार्य जारी रहा और इसके महत्वपूर्ण शोध कार्य शामिल किए गए हैं और इनका परिणाम भी विश्व की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है, जो हड़प्पा सभ्यता के नए तथ्यों की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट, भगवानपुरा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर भगवानपुरा स्थित है। इसका उत्खनन जेपी जोशी द्वारा किया गया और भगवानपुरा उत्तरी हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट, लोथल। लोथल गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल था और यहाँ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जो हड़प्पा सभ्यता की विकसित चरण की ओर इशारा करते हैं। यहाँ 5 प्रकार के प्रकाल मिलते हैं। संपूर्ण नगर 6 खंडों में बटा हुआ था और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी एक डॉकयार्ड की प्राप्ति और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार का लोथल एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल के अतिरिक्त गुजरात से रंगपुरा और सुरकोटड़ा भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ में स्थित धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था और यहाँ 1967-68 ईस्वी में श्री जेपी जोशी द्वारा खुदाई की गई और इसके पश्चात 1990-91 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के अन्य प्रमुख स्थलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थित है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थल जो
इन दिनों में प्रकाश में आए हैं उनमें कुछ नए स्थल सम्मिलित हैं, जिनमें चंडीगढ़, बालू, रहमान खेड़ा और अन्य स्थल सम्मिलित हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत में एक बहुत बड़े क्षेत्र में प्राप्त होता है और इस सभ्यता के उत्खनित स्थलों से महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी इसकी नगर योजना का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। नगर योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। विभिन्न उत्खनित नगरों के स्थापत्य एवं आधार योजना में समानता देखने को मिलती है। इन्हें नक्शे से तैयार किया गया था। इनकी सड़कें चौड़ी थी और योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। मैके के अनुसार सैंधव सभ्यता के सभी नगरों में सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। डॉक्टर A.D. पुसालकर इस संबंध में लिखते हैं, मोहनजोदड़ो के अवशेषों को देखने वाला दर्शक उन प्राचीन नगरों की स्वच्छता एवं नगर निर्माण की अद्वितीय कला को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण परंपरा अत्यंत विकसित थी। प्रत्येक मकान के मध्य में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानागार बना होता था। अधिकांश घरों में कुआं भी मौजूद होता था। स्नानागार प्राय गली की ओर होते थे ताकि पानी का निकास आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक भवन। हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों से सार्वजनिक भवन प्राप्त हुए हैं। ये सार्वजनिक भवन राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इन सार्वजनिक भवनों के लंबाई 220 फीट तथा चौड़ाई 115 फीट है। यह मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन था। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। गढ़ी टीले पर स्थित यह विशाल स्नानागार 180 फीट उत्तर दक्षिण तथा 108 फीट पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत था। इसके मध्य में 39 फीट लंबा तथा 23 फीट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा तालाब है। इसमें उतरने के लिए इसके उत्तरी तथा दक्षिणी छोर पर ईंटों की सीढ़ियां बनाई गई थी। डॉक्टर R.C. मजूमदार का कहना है, विशाल स्नानागार के निर्माण से उस समय की इंजीनियरिंग का स्वाभाविक ही ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की एक अन्य प्रमुख विशेषता अन्नागार हैं। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। इन अन्नागारों में अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। हड़प्पा का अन्नागार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, नालियों की व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की एक अन्य आश्चर्यचकित करने वाली योजना नालियों की अत्यंत सुंदर व्यवस्था है। इस संबंध में इतिहासकार के थपलियाल लिखते हैं, नगर निर्माण कला के इतिहास में विश्व के सर्वप्रथम सैंधव लोगों ने ढकी हुई नालियों का प्रयोग किया। नगर का गंदा पानी बड़ी ही सुनियोजित व्यवस्था के साथ नगर से बाहर निकल जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, गलियां और सड़कें। सैंधव सभ्यता के निवासी सड़क निर्माण की तरफ बहुत ध्यान देते थे। नगर की मुख्य सड़कें 13 से 33 फुट तक तथा गलियां 9 से 18 फीट तक चौड़ी होती थी। ये सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इनकी रचना वैज्ञानिक ढंग से की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, लोथल की बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता के एक लोथल नगर की मुख्य विशेषता लोथल से प्राप्त हुई डॉकयार्ड या बंदरगाह है। यह बंदरगाह संभवतः हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी
देशों से व्यापार के लिए बनाई गई थी। अब हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति पर विचार करेंगे। परिवार। प्रोफेसर आर.एस. शर्मा के अनुसार सैंधव सभ्यता की सामाजिक प्रणाली मिस्र या बेबीलोन के लोगों की सामाजिक प्रणाली से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में एक विकसित सामाजिक व्यवस्था थी। इस सामाजिक व्यवस्था के मुख्य आधार इस प्रकार थे। परिवार हड़प्पा सभ्यता के समाज की मुख्य इकाई थी। विद्वानों का अनुमान है कि उस युग में भी संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। सामाजिक वर्गीकरण। मोहनजोदड़ो और अन्य नगरों के अवशेष से हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार और श्रमिक शामिल थे। नारी का स्थान। इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु विद्वानों का अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं का सम्मानपूर्ण स्थान था। वे परिवार की मुखिया समझी जाती थी। भोजन। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। गेहूं, जौ, चावल, तिल, मटर उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। इसके अतिरिक्त सब्जियों, दूध और फलों में खरबूजा, तरबूज, नारियल, केले, आम, नींबू, अनार आदि का प्रयोग बहुतायत से होता था। इसके अतिरिक्त वस्त्र और आभूषणों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में होता था और इस संबंध में खुदाई में काफ़ी मात्रा में आभूषण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग श्रृंगार के भी शौकीन थे और पुरुष और महिलाएं दोनों श्रृंगार करती थी। इसके अतिरिक्त मनोरंजन के साधन भी काफ़ी प्रचलित थे और शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशुओं को लड़ाना और शतरंज खेलना हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। मृतक संस्कार। हड़प्पा सभ्यता के लोग शरीर को पृथ्वी के नीचे गाड़ देते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरीका भी दिखाई देता है। इसके अनुसार शव को खुले में फेंक दिया जाता था और पशु पक्षियों के खाने के पश्चात बचे हुए अवशेषों को गाड़ दिया जाता था। आर्थिक विशेषताएं। कृषि। हड़प्पा सभ्यता में जीवन का मुख्य आधार कृषि थी। सिंधु सभ्यता में भूमि उपजाऊ थी क्योंकि अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे और अच्छी पैदावार होती थी। खुदाई में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। गेहूं और जौ के अतिरिक्त मटर, तिल, सरसों, राई, खजूर आदि की भी खेती होती थी। पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का कृषि के पश्चात दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। मूर्तियों, बर्तनों एवं मुहरों पर चित्रों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पशुपालन काफ़ी विकसित था। नेक्स्ट पॉइंट, शिल्प तथा उद्योग। कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के नगरों में शिल्प और उद्योग भी प्रचलित था। दयाराम साहनी को चांदी के कलश में कपड़े का टुकड़ा तथा मैके ने अनेक अन्य वस्तुएं प्राप्त की हैं और धागों से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग कपड़ा रंगने और कढ़ाई का कार्य भी करते थे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में एक विकसित अर्थव्यवस्था के सभी संकेत दिखाई देते हैं। इस सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य भी प्रचलित था। हड़प्पा सभ्यता के हमें सुमेरिया के सभ्यता के नगरों से संपर्क का प्रमाण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वे मैसूर, राजस्थान, बलूचिस्तान और कश्मीर से व्यापार करते थे। इसके अतिरिक्त अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मेसोपोटामिया और ईरान से भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। धर्म।
हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धर्म की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। मातृ देवी की पूजा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो से प्राप्त मूर्तियों से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ मातृ देवी की पूजा व्यापक रूप से प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट, शिव की पूजा। हड़प्पा सभ्यता में शिव की पूजा भी प्रचलित थी। मैके महोदय इस संबंध में लिखते हैं कि शिव योगी के रूप में दिखाई देते हैं और उनके आसपास गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ भी दिखाई देते हैं। विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता में जो योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है वह शिव का ही प्रारंभिक रूप है और वे पशुपति के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में शिव की पूजा व्यापक रूप से प्रचलित थी। नेक्स्ट, लिंग और योनि की पूजा। सिंधु घाटी के लोग लिंग एवं योनि की प्रजनन शक्ति के प्रतीकों के रूप में पूजा करते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से इस प्रकार के संकेत हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पशु पूजा। हड़प्पा सभ्यता में हमें मोहरों और ताबीजों पर बनी पशु आकृतियों से इस बात का संकेत मिलता है कि हड़प्पा में पशु पूजा भी प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्ष पूजा। हड़प्पा सभ्यता में पीपल की पूजा होती थी। इसके अतिरिक्त इस संबंध में हमें कुछ अन्य प्रमाण भी मिले हैं। मार्शल महोदय का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अंकित टहनियाँ पीपल की हैं और अन्य वृक्षों में कुछ खजूर, बबूल और शीशम की पत्तियां दिखाई देती हैं, परंतु सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापक दृष्टि से वृक्ष की पूजा होती थी जिनमें पीपल प्रमुख था। नेक्स्ट पॉइंट, जल पूजा। हड़प्पा सभ्यता में जल पूजा भी प्रचलित थी। वे स्नान एवं शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखते थे। अग्नि एवं सूर्य की पूजा। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि एवं सूर्य की पूजा भी प्रचलित थी और इसके संबंध में हमें व्यापक प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का धर्म विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की पूजाओं पर आधारित था, जिनमें सूर्य की पूजा का इस सभ्यता में विशेष महत्व था। लोथल तथा कालीबंगा के पुरास्थलों से अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदिकाओं के प्रमाण प्राप्त होते हैं और इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि हड़प्पा सभ्यता में अग्नि और सूर्य की पूजा होती थी। अंधविश्वास। खुदाइयों से मिलने वाले संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अंधविश्वास में भी लिप्त थे। भूत प्रेत और जादू टोनों में उनका विश्वास था, क्योंकि कई प्रकार के ताबीज प्राप्त हुए हैं जो इस ओर संकेत करते हैं। प्रोफेसर जे.सी. पांडे के अनुसार बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की उत्पत्ति भी सिंधु सभ्यता में ढूंढी जा सकती है। राजनीतिक संगठन। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के हमें व्यापक प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को भली भांति नहीं पढ़ लिया जाता तब तक हम उनके राजनीतिक संगठन के सही प्रमाण तथ्यों के साथ नहीं दे सकते हैं। कला। मूर्ति कला। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति कला बहुत व्यापक दृष्टि से प्रचलित थी और विकसित थी। सैंधव नगरों की खुदाई से हमें पत्थर, धातु और मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और ये मूर्तियां इनकी विकसित कला की ओर संकेत करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी की बर्तन बनाने की कला। सिंधु सभ्यता में मिट्टी की बर्तन बनाने की कला भी विकसित थी और इसमें विशेष रूप से
बर्तनों के ऊपर लाल रंग चढ़ाया हुआ दिखाई देता है। बीबी लाल का कथन है, लगभग सभी प्राचीन केंद्रों से हमें बड़ी मात्रा में बर्तन मिले हैं जो लोगों की आर्थिक तथा कला प्रगति के सूचक हैं। आभूषण। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की आभूषण कला भी काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से हमें सोने, चांदी, तांबे और कीमती पत्थरों के आभूषण प्राप्त होते हैं। चित्रकला। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की चित्रकला भी काफ़ी विकसित थी और बर्तनों और मोहरों पर इसके हमें काफ़ी प्रमाण प्राप्त होते हैं। मोहरें। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें बनाने का कार्य काफ़ी प्रचलित था। विभिन्न पुरास्थलों से अब तक 2000 मोहरें प्राप्त की जा चुकी हैं, जिनमें अकेले मोहनजोदड़ो से 1200 के आसपास मोहरें मिली हैं। अधिकांश मोहरें सेलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त काचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट और मिट्टी की बनी हुई काफ़ी मोहरें भी हमें प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार और चौकोर हैं, किंतु कुछ गोलाकार, घनाकार और बेलनाकार भी हैं। लिपि। उत्खनित स्थलों से हमें मुद्राओं, बर्तनों, पट्टियों और दीवारों पर अंकित लेखों से हड़प्पा सभ्यता की लिपि का आभास होता है, परंतु हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक विद्वानों द्वारा पढ़ी नहीं गई है, जिसके कारण हम इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। एक अनुमान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 400 अक्षर शामिल हैं। कई विद्वानों ने इसे पढ़ने का दावा किया है, परंतु हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक सही ढंग से पढ़ी गई प्रमाणित नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता का पतन। 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न कारण हैं, आइए इन पर विचार करते हैं। आर्यों का आक्रमण। सर मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, पिगट, ए.एल. बासम आदि इतिहासकार आर्यों के आक्रमणों को हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर इस संबंध में लिखते हैं, मोहनजोदड़ो के अंतिम सत्र से प्राप्त कुछ स्त्री, पुरुष और बच्चों के कंकालों में कुछ पर तेज धार वाले शस्त्र के प्रयोग के निशान हैं, जो संभवतः सामूहिक रूप से मारे गए थे। उनका कहना है कि 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्यों ने अचानक आक्रमण करके हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विनाश कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, बाढ़। एम.आर. साहनी, डेल्स और डॉक्टर राइस के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन का एक अन्य प्रमुख कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ें थी। राइक्स द्वारा अरब सागर के तट पर किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि पृथ्वी की विवर्तनिक हलचल के कारण समुद्र तल ऊपर उठ गया तथा सिंधु नदी के मुहाने पर विपरीत दिशा में रेत जमा हो गई, जिससे सिंधु नदी का जल समुद्र में गिरना बंद हो गया तथा कुछ समय बाद एक झील का निर्माण हो गया। मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हुदड़ो, हड़प्पा आदि नगरों के उत्खनन से भी बाढ़ के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भूकंप। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस क्षेत्र में व्यापक भूकंप आए, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता के नगर उजड़ गए। नेक्स्ट पॉइंट, आग। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर आग के कारण नष्ट हो गए। काफ़ी बड़े अग्निकांड हुए, परंतु इस संबंध में कोई व्यापक प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जलवायु में परिवर्तन। ओरलस्टाइन, ए.एन. घोष आदि विद्वानों का मत है कि इस क्षेत्र की जलवायु शुष्क होने के कारण हड़प्पा सभ्यता के लोग धीरे धीरे इन नगरों को छोड़ गए और वे विकसित क्षेत्रों की ओर रुख कर गए। नेक्स्ट पॉइंट, महामारी। कुछ विद्वान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस क्षेत्र में महामारी फैल गई होगी, जैसे प्लेग आदि, और हड़प्पा सभ्यता की विकसित सभ्यता को इससे विनाश हाथ लगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार में गिरावट। कुछ विद्वान इस ओर इशारा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में हड़प्पा सभ्यता के विकसित नगर समाप्त हो गए। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी और विभिन्न कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया और 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से
समाप्त हो गई और हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो कारण दिए गए हैं वे विद्वानों द्वारा अलग अलग कारण दिए गए हैं, परंतु इस संबंध में कोई एक व्यापक और तथ्यात्मक कारण बता पाना मुश्किल है। धन्यवाद।